विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। 3 दिवसीय सत्र है। पहला दिन जो है हमारी दिवंगत नेता शैला रानी रावत जी जो केदारनाथ से विधायक थी, उनका देहांत हुआ है तो उनको श्रद्धांजलि देने में जाएगा। दूसरा दिन राज्यपाल जी के अभिभाषण में जाएगा और तीसरा दिन यानी कि इकलौता दिन रखा गया है 70 विधानसभाओं की परेशानियों को, दुश्वारियों को, पीड़ाओं को, कष्टों को वहां पर टेबल पे रखने के लिए। मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का विधानसभा को, और सत्र के लिए बाट जोते हैं क्षेत्रीय जनता भी और चुने हुए जनप्रतिनिधि भी कि सत्र आहूत होगा तो सत्र में प्रदेश की बातों को उठाया जाएगा। इस वक्त प्रदेश में क्या चल रहा है? कलकत्ता से बुरे हाल तो हमारे हो रहे हैं। हमारे वहां रुद्रपुर की नर्स का गैंगरेप होके हत्या कर दी गई। हमारे वहां आईएसबीटी में 16 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों ने बारी बारी दुष्कर्म किया और उसको बदहवास हालत में छोड़ गए। हमारे वहां हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ। हमारे वहां पिथौरागढ़ में एक चौकीदार एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और उसको मना करने पर उसने लोहे की रॉड से पीटा है। बच्ची अभी भी जो है स्वास्थ्य लाभ ले रही है। तमाम अस्पतालों में उसके माँ बाप उसको घुमा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आवास में एक सुलेखा नाम की लड़की ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गणेश जोशी जो मंत्री हैं, उनके घर के बाहर कूड़ेदान के पास एक विक्षिप्त हालत में एक औरत का शत विक्षत शरीर मिला है। उसके अलावा हरिद्वार की 13 वर्षीय बहादराबाद में 13 वर्षीय बच्ची के संग गैंगरेप किया, वो भी भाजपा के पदाधिकारी ने, ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने, सदस्य ने, और आप देखिए उसकी निर्मम हत्या कर दी। तो अनगिनत कांड यहाँ हो रहे हैं। उत्तराखंड को एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है वो 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराध के क्षेत्र में टॉप पे रख रहा है और कह रहा है कि देश में हम 6ठे स्थान पर हैं। तो ऐसे में ये सारी बातें अगर सदन में नहीं उठाई जाएंगी तो आखिर कहाँ उठाई जाएंगी? खुलेआम वनकर्मी को दारू के नशे में लड़के पीट रहे हैं। खुलेआम यहाँ देखिए कि 1,500 हेक्टेयर वनाग्नि पर काबू नहीं पाया जा सका। यहाँ 5-5 साल के बच्चों को गुलदार उठा कर ले जा रहे हैं, लोगों के घर के चिराग बुझ जा रहे हैं। ये सारे मुद्दे कहाँ उठाए जाएंगे अगर मात्र 3 दिन का सत्र होगा? और तो और वित्त मंत्री कह रहे हैं मुझे अनुपूरक बजट भी आ रहा है, सत्र में इस बात की जानकारी नहीं थी। तो ये सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है प्रदेश के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये सत्र नाकाफी है, इसकी अवधि नाकाफी है और विधानसभा नियमावली में तो साफ तौर पर अंकित है कि 1 साल में 60 दिन सत्र चलना चाहिए। यहाँ कुल मिलाकर भाजपा की 7-8 साल की सरकार हो गई है, 60 दिन का सत्र नहीं हो पाया।